नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिनका आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। पहले के ज़माने में था, लोग मोटे होने के लिए परेशान रहते थे, लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है कि जिसको देखो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब लोगों को यही लगता है कि चर्बी ज़्यादा हो रही है, फैट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको लिए तमाम प्रकार की डाइटिंग और तमाम प्रकार के तोड़ना-मरोड़ना, ये सब चीज़ें योग प्राणायाम का कोई सही दिनचर्या में ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के फैट रोग डेली के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेन कारण पे बात करेंगे आज हम, कि जैसे बहुत सारे लोग जिम में जाके पसीना बहाते हैं, तमाम ये बैली अपना मोटा पेट, इसको कम करने के लिए तमाम प्रकार का जो है वो तोड़ना-मरोड़ना, शरीर को एकदम से बिल्कुल एकदम तोड़-मरोड़ के रख दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, उसका कारण समझिए। उसके कारण में हम लोग रोज़ डेली जो फैटी चीज़ें खा रहे हैं, तेल वाली, चिकना युक्त बाहरी भोजन, बाहरी खान-पान का ध्यान देना पड़ेगा, जो खाई जा रही है रोज़ डेली। ऐसा किसी का घर नहीं होगा कि जिसके यहाँ रोज़ बाहरी चीज़ों का खान-पान ना हो। ये सब विकृतियाँ जो आजकल चल रही हैं समाज में, अपने घर ही में देख लीजिए, रोज़ डेली बाहरी मैदा, चीनी, नमक की अधिकता, तमाम प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेटी जो फ्लेवर में सब लोग मंगा-मंगा के खा रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तमाम प्रकार से ये फैट की अधिकता हो रही है। तो इस विसंगति से बचना पड़ेगा आप सब लोगों को, कि बाहरी खान-पान बिल्कुल बंद करें, जो अपने घर में, अपने जो प्रकृति के वरदान स्वरूप सारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, उनका सेवन करिए आप सब। और रही सही बात फैट कम करने के लिए योगा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। और जो हमारे किचन में, जो हमारे प्राकृतिक रूप से मसालों का वरदान मिला है, उन्हीं चीज़ों में आपके सारे राज छुपे हैं। आप लोग अगर उसका सेवन सही मात्रा में करेंगे, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपका फैट, जो चर्बी जो है, वो धीरे-धीरे गायब होने लगेगी और आपका संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा। चूँकि योगा जो लोग हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तोड़-मरोड़ रहे हैं अपने आप को, उनको आगे आने वाले समय में दिक्कतें होंगी, अभी नहीं। शुरुआत में नहीं होती, लेकिन वो उसका खामियाजा बहुत दिन तक भुगतना पड़ता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तमाम प्रकार से उसमें डैमेज की शिकायत आने लगती हैं। बाद में जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है, तो उसमें कमज़ोरी बहुत आने लगती है, फिर उसके लिए इलाज नहीं हो पाता है। चूँकि तमाम सारे कैल्शियम जो और जो हमारे शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स रहते हैं, वो सब उन्हीं में आप लोग खपा दोगे। तो इसकी दिनचर्या अच्छे से रखिए, खान-पान के ज़रिए रखिए, जिससे आपकी सारी विसंगति, जो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, तमाम प्रकार के ये सब होना शुरू हो जाता है, यही सब कारण होता है। तो जब आप सही मात्रा में, सही समय का ध्यान देंगे, भोजन का अपने और नाश्ते का एक टाइमिंग फिक्स करके चलेंगे, सारी दिनचर्या में अच्छे से उसका पालन करेंगे, तो ये सारी विसंगतियाँ नहीं आएँगी और पेट मोटा भी नहीं होगा। जब हम बाहरी चीज़ों का खान-पान और तेल युक्त, चिकनाई युक्त रोज़ डेली उसका सेवन कर रहे हैं, तो वो जात रहा है हमारे पेट में, तो उसी का तो वो जो खाएँगे वही निकलेगा, ठीक है ना? तो इसका बहुत ध्यान देना है। तो आपको अब हम उसी विषय पे बात करेंगे कि आपका जो किचन है, हमारा किचन है, जो मसाले उपलब्ध हैं उसमें। अब उसमें मसालों की मैं बात कर लूँ, धनिया, मेथी, सौंफ, दालचीनी, इलायची और ये अदरक हो गया, ये सब सारी चीज़ें गुणकारी हैं। अगर आप इसको ध्यान से, सही समय से, सही दिनचर्या में आप इसका थोड़ा-थोड़ा सेवन करेंगे, तो ये आपके चर्बी युक्त जो हमारे विषाक्त पदार्थ हैं अंदर, पहले देखिए, पहले सबसे पहले बात हमको अपने जठराग्नि पे ध्यान देना पड़ेगा। जो खान-पान का हमारे सिस्टम है, तब जाके जो हमारा मूलाधार है, अपान सिस्टम है, उस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चूँकि वहीं से सारी विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं और सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। अब किचन में जो भी चीज़ें हैं हमारी, मोटा होने के लिए भी वो कारगर हैं, पतले होने के लिए भी कारगर हैं। बशर्ते ये कि उसका समय का और मात्रा का सही दिनचर्या में ध्यान देना पड़ेगा।
तो इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बहुत ज़बरदस्त बता दे रहा हूँ, उसका आप लोग पालन करिएगा। एक तो धनिया, मेथी, दालचीनी, सौंफ, ये चीज़ें आधा आधा चम्मच लेके, दालचीनी थोड़ा कम मात्रा में लेंगे उससे। इसका आप भिगो के काढ़ा बना के सेवन कर सकते हैं। उसमें काला नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपका। धीरे धीरे कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती। ये फैट जो आप लोगों ने इकट्ठा किया होगा, ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। रोज डेली के खान पान में काफ़ी समय से ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता तब जाके बढ़ता है, तो ख़त्म होने में टाइम थोड़ा लगेगा। आप लोग, ये कोई जादुई नुस्खा नहीं है, ये अपना प्राकृतिक नुस्खा है। आप इसको आजमाएंगे, अच्छे से खान पान रखेंगे, बाहरी खान पान से बचेंगे, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, तो ये आपका धीरे धीरे घटाएगा। और जो ये घटाएगा वो आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं देगा। और जो तोड़ मरोड़ करेंगे तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और नींबू आप लोगों ने सुना होगा, नींबू आजकल टेलीविज़न पे प्रचार में भी आता है। तमाम डिटर्जेंट जो बनते हैं तो उसमें नींबू से देखते हैं सारे दाग और धब्बे सब गायब हो जाते हैं। तो वही प्रक्रिया वो हमारे शरीर के ऊपर भी लागू होती है। आप नींबू का प्रयोग, नींबू ऐसे तो सुबह जो है गुनगुने पानी में ले लीजिए, अच्छी बात है, थोड़ा नमक डाल के। नहीं तो 4-5 नींबू ले लीजिए, उसको अच्छे से धो के उसको आधा आधा काट के मिक्सी जार में ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। उसको आप मिला के रखिए, चटनी उसकी रोज डेली उसका सेवन करिए। तो ये आपका धीरे धीरे फैट जो अंदर की गंदगी है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। टॉक्सिन जो है, जहर जो है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर से बाहर हो जाएंगी। और जब आपकी अपान वायु अच्छा रहेगा, आप भोजन अच्छे से ग्रहण करेंगे और उसको पाचन भी अच्छे से होगा। यही दो प्रक्रिया, भोजन और पाचन, इस पे लागू होती है, इसके मेन सिद्धांत पे। जो आपका फैट बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, ये दो ही पहलू हैं, भोजन और पाचन। जब ये चीज़ें आपकी सही रहेंगी तो कहीं पे कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं जमेगा। और उसके बाद आप लोग 10 मिनट वर्कआउट करिए अच्छे से। जो युवा हैं वो सूर्य नमस्कार वगैरह, और बाकी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपना ये सूक्ष्म व्यायाम वाली प्रक्रिया आप लोग इसको कर लीजिए। ये मैं कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। ये बहुत रामबाण चीज़ है। तो ये नुस्खा आज का बहुत ज़बरदस्त पावर वाला है। आप लोग इसका सेवन करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि आपको कैसा लगा। और इसका सेवन करने से 10 ही 15 दिन में आप रिजल्ट पा जाओगे। और हमेशा सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या का पालन करिए। पानी बाखूबी, इस समय ठंडक का सीजन चल रहा है, 3.5 लीटर 4 लीटर जैसे उम्र हो उस हिसाब से पीजिए। और एक नियम के हिसाब से इकट्ठा पानी 1 लीटर आधा लीटर ऐसा ना करिए। एक एक गिलास पानी आप लोग आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंतराल के बाद पीते रहिए। घूट घूट करके पीते रहिए, जिससे पानी की कमी ना हो शरीर में। क्योंकि ठंडक में लोग बहुत पानी से पीने से भी बचते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा। और हमारी प्रभु से कामना है कि आप जितने भी साधक हैं, जितने भी सब परिवार साधक हैं हमारे, सब खान पान दिनचर्या पे ध्यान दें। यही दो चीज़ें मेन चीज़ है, भोजन और पाचन, तो इस पे ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।